LNP रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 6 का बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 5 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके इमिस्टोड पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। पार्ट 6 में हम लोग रोटेटरी स्विचेस का बारे में, सेलेक्टर स्विचेस का बारे में, चेंज ओवर स्विचेस का बारे में देखने वाला है। तो इस सेशन का बाद आप हमारा रोटेटरी स्विच का एप्लीकेशन का बारे में समझिएगा। ठीक है, रोटेटरी स्विच देखने के लिए कैसे दिखाएगा, चेंज ओवर स्विच मतलब क्या है वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल रोटेटरी स्विच देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग समझने वाला है। ठीक है, हमारा डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ करेगा, एक्सपेशली इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्क्यूट ब्रेकर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कनेक्शन सर्क्यूट्स, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग लेस, स्विचेस, रिले एंड कॉन्डक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेगा। अगर उसको देखने का टाइम कोई डाउट आ रहा है, आप ये वीडियो का ये पार्ट को रेफर करेगा तो आपको समझ सकता है। ठीक है, रोटेटरी स्विच मतलब ये कौन सा काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किधर किधर हमको पावर सर्क्यूट में कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करने का, एक्सपेशली टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट रिले और इंस्ट्रूमेंट और रिमोट इक्विपमेंट, हम लोग रिमोट सेलेक्टर स्विचेस को यूज़ करेगा। ठीक है, इसमें एक्सपेशली इसका एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे तो हम लोग इसमें हम लोग मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी स्विच एज अ सेफ्टी स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ स्विचेस यूज़ कर सकते हैं, मेन स्विचेस, कंट्रोल स्विचेस, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सेलेक्शन स्विचेस का हम लोग एज अ रोटेटरी सेलेक्टर स्विच को इतना एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग टोटली सेलेक्टर स्विचेस का टाइप का बारे में देखेंगे तो इसमें एक मेंटेन टाइप भी है, दूसरा है तो स्प्रिंग रिटर्न टाइप है, तीसरा है तो की ऑपरेटेड। ये नाम से हम लोग समझ सकते हैं। मेंटेन टाइप हो तो अगर आप एक सेलेक्टर को स्विच को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करके रखेंगे तो वही पोजीशन में वो मेंटेन हो जाएगा, उसको मेंटेन्ड सेलेक्टर स्विच बोल के बताएगा। दूसरा है तो स्प्रिंग रिटर्न टाइप है। ठीक है, सो मतलब ये स्प्रिंग रिटर्न टाइप को तो वो स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज़ करके हम लोग इसको सिलेक्शन को चेंज करेगा। ओके, अगर कोई ट्रिपिंग ऑपरेशन कुछ वगैरह हो रहा है तो इमीडिएटली वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट की ऑपरेटेड टाइप है, इसका फ़ायदा क्या है, सो आप एक पोजीशन को नॉर्मली हमारा हाथ से हम लोग उसका पोजीशन को चेंज करके रखेगा, वो मेंटेन पोजीशन में ही रखेगा। बट क्या है, अपार्ट फ्रॉम इट इसमें वो मशीन को वो सेलेक्टर स्विच को वही पोजीशन में लॉक करने के लिए हम लोग एक लॉक भी यूज़ करेगा। अगर लॉक यूज़ करके उसको लॉक करेगा तो वो ही पोजीशन में अब चेंज होगा दोबारा। ओके, अगर उसको वो पोजीशन से दूसरा पोजीशन में चेंज करने के लिए आपका की का भी ज़रूरत पड़ेगा, बिना की का आप वही पोजीशन से दूसरा पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप थ्रस्ट बैकर एप्लीकेशंस, ओके, बहुत बड़ा सेलेक्टर स्विच है, इसमें हम लोग लगभग 6 पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हैं ये सेलेक्टर स्विच में। अगर आप पोजीशन को पोजीशन 1 में आप रखेगा तो 1 and 2 ओपन हो जाएगा, 3, 4 ओपन हो जाएगा, 5 and 6 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड पोजीशन 2 में आप रखेगा तो 1 and 2 ओपन हो जाएगा, 3, 4 ओपन हो जाएगा, 5, 6 क्लोज हो जाएगा, 9 and 10 भी क्लोज हो जाएगा। एंड अगर आप पोजीशन 3 में इसको रखेगा तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओपन हो जाएगा, 3, 4 ओपन हो जाएगा, 5 and 6 क्लोज हो जाएगा, 9, 10 भी क्लोज हो जाएगा, 11 and 12 भी क्लोज हो जाएगा। सो मतलब ये कि सेलेक्टर स्विच है, इतना पोजीशन से, इतना स्विचेस का पोजीशन से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये सेलेक्टर स्विच का फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर आप मेन स्विच एज अ मेन स्विच यूज़ करवा रहे हैं तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगी, एक पिक्चर है। सो मेनली ऑन टू ऑफ, ऑफ टू ऑन पोजीशन चेंज करने के लिए इसको यूज़ करेगा। कुछ जगह में हम लोग चेंज ओवर स्विच का जरूरत पड़ेगा। मान लो एक मोटर को आप रन करवा रहे हैं, उसको चलने का, उसमें आप मैन्युअली चलने का तो भी उसको मैनुअल में रख के चलने का, अगर उसको ऑटो पोजीशन में रखने के बाद वो अपने आप सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से वो काम करने का तो भी वो हम लोग क्या करेगा, लैडर लॉजिक में हमारा PLC प्रोग्राम का अंदर प्रोग्राम करेगा। सो उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो काम करने का तो हमको सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन में रखने का। सो ऑटो पोजीशन का रखने वाला ये सिलेक्शन स्विच का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरलॉक है कोई भी काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल रोटेटरी स्विच, ये देखने के लिए कैसे दिखेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये टाइप वाला स्विच को आप बहुत सारा हमारा मेन MCB है ना हमारा घर में, वो सिंगल फेस और 3 फेस कोई भी है, एक्सपेशली इन 3 फेस
ओके, किधर किधर हम लोग यूज़ करवा रहे हैं उसी घर में आप एक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल रोटेटेड स्विच को देख सकते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये सेलेक्टर स्विच का पोजीशन का चेंज करके आपका 3 फेस का, अगर मान लो 3 फेस में एक फेस सप्लाई आपको कुछ टाइम में नहीं मिलेगा, उसी टाइम आपको आपका लोड इक्विपमेंट का चलने के लिए आपको मिनिमम सिंगल फेस तो ज़रूरत पड़ेगा ना, उसी टाइम में आप क्या कर सकते हैं, वो सेलेक्टर पोजीशन स्विच का पोजीशन को चेंज करके आपको फेस को ले सकते हैं। वो फेस यूज़ करके आप आपका इक्विपमेंट, आपको लोड इक्विपमेंट को रन कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन का दबाव दो, वीडियो को शेयर करवा दो। आप इससे ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ओके, हम लोग प्रोजेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रैडली एंड डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में काम करने के लिए प्लान, स्पेशली कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, स्पेशली इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए आप प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आप ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। EB4 बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, उसी जगह में सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए प्लान करें तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसका क्रॉप्स को आपका वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए आपका इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगा सकता है। सो उसका कोई ज़रूरत है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग किट दे रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का बारे में आप समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का बारे में समझना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने का, फायर अलार्म सिस्टम का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। सो ये सब एज अ बेसिक कोर्स आप करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।